गुरु प्यारी साध संगत जी, अमृत वेले का समा है। अमृत वेले का हुक्मनामा गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ने कृपा करके श्री दरबार साहिब, श्री अमृतसर साहिब से हम सबके लिए भेजा है। सो आओ, आने वाले कुछ समय के लिए, आने वाले कुछ पलों के लिए कथा के साथ जुड़ा जाए और कथा विचार को अपने जीवन का आधार बनाया जाए। आज का हुक्मनामा श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने कृपा करके बख्शिश किया है और इस हुक्मनामे के अंदर गुरु महाराज बहुत ही प्यार से हमें परमेश्वर के निम्रता भाव को समझा रहे हैं कि भले जो मर्जी हो, उसकी दया के अंदर ही सब कुछ है और हमें कुछ नहीं चाहिए, बस सिर्फ और सिर्फ उसकी दया चाहिए। सो आज का हुक्मनामा, आओ कुछ समय के लिए अपने आप को शब्द गुरु के साथ जोड़ने की कोशिश की जाए। गुरु महाराज ने मेहर की है। तनासरी महल्ला पंजवा, धनासरी राग में गुरु अर्जन देव जी महाराज दया कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं। पानी पखा पीसो संत आगे, गुण गोविंद जस गाई। अपने आप को संबोधन करके कह रहे हैं कि मैंने संतों महापुरुषों साधुओं के पास सेवा की, मैंने उनके लिए पानी भी धोया। पुराने समय में तो टैंकी वैंकी तो पानी धोना पड़ता था, भर के लेके घड़े में जाना पड़ता था। पखा, मैंने उनके लिए पंखा भी चला। उस टाइम तो ये पंखे कूलर एसी वेसी नहीं थे कुछ भी। और पीसो, जो दाने जो चक्की में पीसे जाते थे, वो भी ऐसा कुछ इंतज़ाम नहीं था कि बटन दबाया और चक्की के दानों में से आटा निकल आया, तो खुद करना पड़ता था। तो गुरु महाराज कह रहे हैं मैंने पानी भी धोया, मैंने पंखा भी चलाया, मैंने पिसाई भी की दानों की। किनके आगे? संत आगे, संतों महापुरुषों साधुओं की सेवा की। कहने का भाव है मैंने संतों महापुरुषों की सेवा की, गुण गोविंद जस गाई। मैं गुरु गोविंद का, जो इस पूरी धरती का पालक है, गोविंद धरती का पालक, मैंने उसके गुण गाए। अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर के गुण गाए। तुम भी गाओ, तुम भी सेवा करो, ये हमारे लिए प्रेरणा दे रहे हैं। सास सास मन नाम समारै, एहो विश्राम निध पाई। और आगे कहते हैं कि एक एक सांस में मैं नाम को संभाल रहा हूँ। कौन सा नाम? वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। और ये करने से मुझे मेरी आत्मा को शांति मिल रही है, विश्राम मिल रहा है। मुझे ऐसा खजाना मिल गया है, शांति का खजाना, कि मुझे गुस्सा नहीं आता, मैं किसी के ऊपर चिल्लाता नहीं हूँ, मैं किसी को डांटता नहीं हूँ, मैं किसी का बुरा नहीं मनाता, मैं किसी की निंदा चुगली नहीं करता, मैं किसी का काम खराब नहीं करता, मैं कहीं पे झूठे दस्तखत करके किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता, मैं कुछ भी गलत, मेरे अंदर शांति है। संगत जी, जब तक बंदा ईर्खा की आग में जलता है तो गलत कदम करता है, जब तक बंदा लालच की आग में जलता है तो गलत काम करता है। ये लालच से, ईर्खा से, काम से, क्रोध से, गुस्से से बचाने वाला वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। सबसे बड़ी बीमारी जो अहंकार की है, जिसके चक्कर में सब गड़बड़ होता है, उससे छुटकारा दिवाने वाला वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। ऐसी शक्ति है वाहेगुरु के जाप। आगे पंक्ति में अरदास करना सिखा रहे हैं हमें। तुम करो दया मेरे साईं, मेरे पे दया करो मेरे साईं, मेरे मालिक, मेरे आका, मेरे पे दया करो। कैसी दया करो? ऐसी मत दीजै मेरे ठाकुर, सदा सदा तुद त्याही। ऐसी मत, ऐसा दिमाग, ऐसी मन की अवस्था दो मुझे महाराज कि मैं हमेशा हमेशा तेरे को ही ध्याऊं, तेरे ही ध्यान में लगा रहूं, तेरा ही सिमरन करूं, मैं आगे पीछे बिल्कुल भी ना भटकूं। हम अपने बीवी बच्चों के साथ रहूं, मैं अपनी पढ़ाई करूं, लिखाई करूं, काम करूं, नौकरी करूं, अच्छी अच्छी नौकरियां करूं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनूं, लेकिन हर एक पल तेरे को याद रखूं, अपने शुक्राने में तेरे को रखूं। हर एक पल, हर एक चीज़ के लिए तेरा शुक्राना करूं, तेरी याद में रहूं। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र। सो ये अरदास वो कर रहे हैं और हमें करना सिखा रहे हैं। रहाओ
विश्राम देते हैं। तुमरी कृपा ते मोह मान छूटै, बिनस जाए भरमाई। कह रहे हैं कि आपकी ही कृपा से जो मेरा मोह है, जो मेरा ये दुनियावी अटैचमेंट है, कभी कपड़े के साथ, कभी जूते के साथ, कभी घड़ी के साथ, कभी गाड़ी के साथ, कभी मकान के साथ, कभी बच्चों के साथ, कभी नौकरी के साथ, कभी छोकरी के साथ, ये मेरा अटैचमेंट है। और मान, मेरा जो अहंकार है, आपकी कृपा से मेरा मोह और मेरा मान ये दोनों छूट चुका है, ये दोनों खत्म हो चुका है। मेरे में कोई मान नहीं, मेरे में कोई मोह नहीं, मेरे पास सिर्फ वाहेगुरु 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 की कृपा है। ये कृपा गुरु अर्जन देव जी महाराज हम सबको देना चाहते हैं। तभी ये शब्द के रूप में हमें सिखा रहे हैं कि मांग लो, तुम करो दया मेरे साईं, मांग लो, मांग लो, उसकी दया मांग लो, उसकी कृपा मांग लो। आनंद रूप रवयो सब मध्य, जत कत पेखो जाई। वो हरेक जगह में है, उसके स्वरूप के दर्शन करके आनंद ही आनंद है, क्योंकि वो जर्रे जर्रे में बसा हुआ है, पत्ते पत्ते में, कण कण में, हवा में, बादलों में, पानी में, हर एक जगह वो बसा हुआ है। जो इतना पावरफुल हो कि जो हर एक जगह को कंट्रोल कर रहा हो साध संगत जी, तो उसके पास उसकी प्राप्ति से कितना आनंद आ जाएगा, इसका तो अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। तो अगर वो परम आनंद और कुछ भी नहीं है, कोई ऐसा नहीं कोई ग्रीन कलर का या पिंक कलर का या रेड कलर का, येलो कलर का कोई कमरा बन जाएगा परमानंद, ऐसा नहीं है। परमानंद हमारे मन के अंदर है, हमारे मन को शांत करना है। एग्जाम्पल, आपका मीटिंग है, आपने 12 बजे मीटिंग में पहुंचना, और आपके घर से मीटिंग का रास्ता 11 बजे मान लीजिए, या आपने स्कूल जाना है, बच्चे के पास जाए, या बच्चे ने स्कूल जाना। अब अगर शांत मन शांत हृदय वाले हैं तो वो प्लानिंग से चलेंगे कि यार 1 घंटे का रास्ता है, मैं 15 मिनट ऊपर लेके चलता हूँ ताकि कोई हड़बड़ी ना हो, ट्रैफिक में ना फंस जाऊँ। तो वो 10:30 पौने 11 बजे घर से निकलेंगे और शांति से वहाँ पे पहुँचेंगे, कोई रेड लाइट जंप नहीं करेंगे, किसी का नुकसान नहीं करेंगे, गाड़ी को जितनी स्पीड पे चलाना उतनी स्पीड पे चलाएंगे, जो रूल्स बनाए गए उनको फॉलो किए जाएंगे। अब जब रूल तोड़ेंगे तो फिर दिमाग में टेंशन होगा, रूल नहीं तोड़ेंगे तो टेंशन नहीं होगा, टाइम से वहाँ पे पहुँच जाएंगे, मीटिंग करेंगे। ये मन की जो शांति है कि सहज स्वभाव से, सहज स्वभाव से सब कुछ करना, ये शांति है। साथ साथ तेजी से ये कर लिया, वो कर लिया, ऐसे कर लिया, वो कर लिया, ऊपर आगे नीचे चले गए, गिर गए, पकड़ लिया, ये कर लिया, वहाँ जा, दौड़ लगा, ये रेड लाइट क्रॉस कर, ये कर, वो कर, नहीं नहीं नहीं, आधी चाय पी ली, आधे रह गई, आधा दूध पी ली, आधा रह गया, बच्चा स्कूल के लिए लेट होगा, उसका टिफिन उसको बाद में जाके देना पड़ेगा, ये कर लिया। शांत, ये सब कुछ होता है सिर्फ और सिर्फ अमृत वेले के वाहेगुरु 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 के जाप करने से, और कुछ नहीं करने की जरूरत। सिर्फ ये जाप ही करेंगे, ये जाप से ही कृपा मिलती रहती है, जाप से ही भला होता रहता है, ये जाप से ही कृपा करके ईश्वर दयालु होके हमें ये सिखाता है कि कैसे सहज मन में आए। और वो नाम का जाप जब भरता चला जाता है बॉडी के अंदर, वो नाम के जाप से जो अंदर की मैल है वो निकलती चली जाती है, रोज 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 वो मन जो है वो साफ होता चला जाता है, और फिर आनंद बन जाता है। तुम दयाल कृपाल कृपानिध, पतित पावन गोसाई। आप दयालु हो, आप कृपालु हो, आपके पास तो सारी कृपा का खजाना है, आप सबके पापों को धोने वाले हो, सबके कर्मों को साफ करने वाले हो, आप पूरी दुनिया के मालिक हो, ये परमेश्वर के गुण हैं। हम भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि वो देख रहा है हमारा एक एक काम, हमारा एक एक एक्शन उसके वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा है, और वो वीडियो बाद में जब चलता है, जब हिसाब किताब सारा होता है, तो उसमें कोई एडिटिंग नहीं होती, साथ में जो है चलता पूरा का पूरा वीडियो, और फिर पता लगता है कि हमने कहाँ पे क्या क्या गलतियाँ की, और हमारी गलतियों की वजह से हमें क्या क्या सज़ा मिली है या मिलनी है। ये सच्चाई है जी। तो ऐसा मत सोचिए कि कोई देख नहीं रहा, वो देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है। समय आएगा तब उससे स्टैंप लगानी है कि क्या क्या गलतियाँ हुई, और उन गलतियों का हर्जाना क्या भरना पड़ेगा। हमारी मत के अनुसार हमारा ये हिसाब किताब नहीं होगा, साथ साथ हमारे दिमाग के हिसाब से वो नहीं चलेगा, वो चलेगा अपनी मर्यादा के अनुसार, सच के अनुसार। अगर आपने अपने बरसों पुराने मित्र को धोखा दिया,
उसके पीठ पे छुरा भोंका तो आपको सज़ा मिलेगी। उसका दिल दुखाया, उसको और उसके परिवार को तंग किया, अगर आपने किसी से चोरी किया, वो ज़रूरतमंद का नुकसान हुआ, आपने किसी को धोखा दिया, आपने किसी के हक के पैसे खा लिए, मार लिए, उसको नहीं दिए। कितनी बारी ऐसा होता है, कितनी बारी ऐसा होता है। जब हम सब्ज़ी लेने जाते हैं तो उससे तो हम 5-5 2-2 रुपये का भी हिसाब कर लेते हैं। जब हम शोरूम में जाते हैं उनको तो कुछ नहीं कहते, भैया डिस्काउंट दो तुम। अब वो शोरूम वाले के पास तो पहले इतना पैसा है, ये सब्जी वाला गरीब इंसान है, क्यों इसके साथ ज़्यादती की जाती? क्यों? क्योंकि हमें लगता है हम बड़े हैं, हमें लगता है हमारे पास पैसा ज़्यादा, वो गरीब इंसान है। तो आज के बाद एक बार अगर जो भी लेडीज़ ये सुन रही हैं, जो औरतें सुन रही हैं, जो कभी सब्ज़ी लेने जाओगे रेडी वाले के पास, बाहर जाओगे फ्रूट लेने वाले के पास, तो मत करवाना उससे कोई नेगोशिएशन। उसको 5 रुपये कमा लेने दीजिए, उसने कुछ नहीं करना, उसने कोई बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नहीं लेनी जाती, तो उसने बड़े बड़े बैंकों में जाके कोई फिक्स डिपॉजिट नहीं करवाने। वो तो बेचारा बस अपने परिवार का पेट भरेगा, आटा ले जाएगा, दाल ले जाएगा, सब्जी ले जाएगा, बच्चों के लिए स्कूल की किताबें ले लेगा, बस इतना ही, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करेगा। हाँ, करवाना है तो वो जो बड़े बड़े रिलायंस है, ये जो बड़े बड़े ज़िम्मेदार लोग हैं जिनके पास बड़े बड़े मॉल्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, वहाँ पे बोलिए कितना महंगा क्यों बेच रहे हैं। और वहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी से सामान लेते हैं, महंगा लेते हैं, ब्रांडेड लेते हैं। वो कोई रीबॉक है, कोई नाइकी है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, हम महंगा लेने को तैयार है। लेकिन अगर सड़क पे कोई भिखारी का नज़र आ जाएगा, उसको 10 रुपये नहीं निकाल के देंगे, हम सोचेंगे नहीं यार क्या ये, क्या इसको देंगे, चल 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 तू जा, चल। ऐसा नहीं, अपने आप को बदला जाए, अपने अंदर दया लाई जाए। आपने जो दान किया, आपका पुण्य कर्म बन गया, उस दान के साथ आगे क्या हो रहा है आपको इससे कोई लेना देना नहीं। वो भगवान ने जिसको दिलवाना था दिलवा दिया, जिसको नहीं दिलवाना उसको नहीं दिलवाया। एक बार ही आपके मन में आएगा कि मैं यहाँ पे दे देता, पर फिर माइंड एकदम काबू कर लेता है विद इन माइक्रो सेकेंड्स। अभी आप घर से बाहर निकल रहे हैं और आपके मन में आया कि मैं कुछ रह तो नहीं गया, मैंने सब कुछ देख लिया, और अब बजाय वाइफ ने आवाज़ भी मारा या मदर ने आवाज़ मारा कि बेटा तो चेक कर ले अपना बैग, तेरा सारा कुछ हो गया, आपके मन में भी आया कुछ हो गया, लेकिन इग्नोर किया। क्यों? टाइम निकल रहा है, गाड़ी वाला वेट कर रहा है, फ्रेंड वेट कर रहा है, ऑटो आ गया, टैक्सी आ गया, रिक्शा आ गया, अभी जाना है, वो इग्नोर किया। गाड़ी में बैठे, पता लगा वॉलेट तो घर पे रह गया, पता लगा मोबाइल फ़ोन घर पे रह गया, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट घर पे रह गया, चाबी घर पे रह गया, फिर फ़ोन करो, फिर परेशान हो। आपको एक बारी सिग्नल मिलता है, लेकिन वो सिग्नल को पकड़ना है। लेकिन हमारा माइंड इतनी जल्दी उस सिग्नल को ओवर पावर कर लेता है कि हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते आउट ऑफ अवर ओन ईगो। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं रहा, सबको डाल लिया। ऐसा अपने अंदर की ज्ञान को जगाने के लिए वाहेगुरु 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 का जाप बहुत ज़रूरी है, कि आपका इंटेलेक्ट इतना स्ट्रांग हो कि अगर कोई भी सिग्नल मिलता है तो आप उसको नेचुरली पकड़ सकते। कोट सुख आनंद राज पाए, मुखते निमख गुसाई। उसके पास इतनी कृपा है कि वो करोड़ों ही अनगिनत ही खुशियों को देने का मालिक है, अनगिनत सुखों का मालिक है, अनगिनत राज्यों का राज भाग, राजाओं को पास इतने सुख होते हैं वो देने का मालिक है। पर वो मिलता कब है? मुखते निमख बुलाई। जब वो एक पल के लिए भी हम बोल देते ना वाहेगुरु, एक पल के लिए भी बोल देते, तो वो जो सुख है, जो अंदर का सुख है, जिसकी बराबरता कई हजार करोड़ रुपए, कई हजार मिलियन डॉलर भी नहीं कर सकते, वो सुख मिलता है। एक बारी वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, सब चिंता दूर, कोई चिंता रही नहीं। जाप ताप भगत सा पूरी, जो प्रभ कै मन भाई। हम जो भी कर रहे हैं, जो भी जब तब कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, गुरुद्वारे में जा रहे हैं, बैठ के वाहिगुरु वाहिगुरु कर रहे हैं, संतों महापुरुषों की सेवा कर रहे हैं, उनकी संगत कर रहे हैं, वो सब कुछ तब तक ठीक है जब तक वो परमेश्वर को भा जाए। बहुत बारी ऐसा होता है कि हमारे किए हुए तरीके से परमेश्वर खुश भी नहीं होता। हमारे बहुत ऐसे तरीक़ों से हम उसको पाने की कोशिश करते हैं, झूठ बोल के, फरेब करके, धोखा दे के, बनावटी बातें करके, बनावटी लोगों का साथ लेके, उससे वो खुश नहीं होता।
गुरु नानक देव जी महाराज मलिक भागों के पास नहीं गए, बहुत बड़े बड़े महलों का मालिक था वो। गुरु नानक देव जी महाराज गए भाई लालो के पास, एक टूटी झोंपड़ी थी उसके पास, खिलाने के लिए रोटी भी नहीं थी, कणक की रोटी नहीं थी उसके पास, मक्की की रोटी नहीं थी, कोदरे की रोटी खिलाई उसने। इतनी मोटी रोटी बनती है गुरु नानक देव जी को, पर गुरु नानक देव जी को वो भाया, तभी उसके पास गए, उसकी गरीबी भा गई, क्योंकि उस गरीबी में सच्चाई थी, उसमें छल कपट नहीं था। बड़ी बड़ी बिल्डिंग 100-100 150-150 कमरे बना के बैठ जाओ, गाड़ियाँ रख लो, परमेश्वर को नहीं भा रहा, नहीं भाएगा। परमेश्वर को तो वो एक कमरे वाला भा जाएगा, वो आधे कमरे वाला झोपड़ी वाला भा जाएगा, क्योंकि उसके पास सच्चाई है, उसके पास सच्चाई है। देखने में लगेगा अरे यार एक कमरे वाले के पास क्या सुख होगा, ये तो सोच को तो सजा मिल रही है, ये तो भगवान का सताया हुआ है, और वो देखो 100 कमरे का मालिक, 150 कमरे का मालिक, 20 गाड़ियों का मालिक, वो है सही बंदा, वो सुखी बंदा ना। अगर ऐसा होता तो गुरु नानक भी इसके पास जाते, समझने की कोशिश की। जहाँ पे सच है वहाँ पे गुरु नानक है, जहाँ पे सच है वहाँ पे वाहिगुरु है, जहाँ पे सच है वहाँ पे सुख है। आज नहीं तो कल नजर आ जाएगी, अगर आज नजर नहीं आ रहा, आंखों में पट्टी बंधी हुई है, तो कल नजर आ जाएगी। सो हमें दुनियावी तौर पे जज नहीं करना है, स्पिरिचुअल तौर पे, अध्यात्म के तौर पे वाहिगुरु 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 का जाप करके खुद एक्सपीरियंस करना है, खुद एक्सपीरियंस करना। छोड़ो ना किसी की बातों में आके क्या करोगे, खुद एक्सपीरियंस। गुरु नानक को बोलो, मान लीजिए आपके घर में कोई चोरी हो जाती है, अब आपको डाउट है एक बंदे के ऊपर, भैया उसने चोरी कर दी, ठीक है। अब बजाय उस डाउट को आप सच बोल के उसका मन दुखाओ, अगर वो बात गलत निकली तो रिश्ता भी खराब, सब कुछ खराब। अब आपको तो पता नहीं कि वो ठीक है या नहीं है, तो क्या करें? वाहिगुरु के आगे बेनती करके वाहिगुरु वाहिगुरु का जाप करो, अपने आप ही वो सारी की सारी पिक्चर सामने चला देगा कि चोरी हुई कैसे, कौन आया था, कैसे गया था, किसने किसको क्या कहा था, कहाँ हुआ था, क्या पता गुरु महाराज क्या क्या दिखा दे आपको। पर जब करेंगे तब, इस ज्ञान के साथ जुड़ेंगे तब, ये वाहिगुरु 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 के जाप के साथ हमें ज्ञान मिलना है, वो ज्ञान हमें सुख देता है। जब ज्ञान मिल गया कि सामने वाला गाली निकाल रहा है, तो चुप रहे यार, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको बोलने दे, जो बोलता बोलने, तो चुप रहे, शांत, ये ज्ञान है। जब ज्ञान मिल गया कि नहीं वहाँ पे बोलने का ही है, वहाँ पे किसी लड़की के साथ गलत व्यवहार हो रहा है, वहाँ पे बोलना ही पड़ेगा, नहीं तो उसकी जान खत्म हो जाएगी, नहीं तो उसको तंग किया जाएगा, तो वहाँ पे बोल, ये ज्ञान है। हम वाहिगुरु वाहिगुरु का जाप जब करते हैं तो हमारे अंदर से वो ज्ञान बाहर निकलता है, जिसको हम ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। सुखमनी साहब में पूरी अष्टपदी है, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञानी। और जिनके पास ये ब्रह्म ज्ञान है बहुत विरले हैं, कोटन में को नारायण जह चीत, कई करोड़ों में ही हैं जो भगवान का नाम उस तरह से ले रहे हैं जिस तरह से लेना चाहिए, मतलब के लिए नहीं। गाड़ी ले लिया, आज मैंने मकान लेना, बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा, कर दे यार, उस तरह नहीं। व्यापार नहीं, प्यार, प्यार करेंगे तो व्यापार अपने आप ही हो जाएगा, वो सारे काम करेगा ही करेगा, उसको करने पड़ेंगे। बिना प्यार के तो फिर बात नहीं बनेगी, फिर कहेगा मैं मेरा तेरे प्यार में ना कैसे फ़र्क रह जाएगा। सो उसके पास करोड़ों लाखों सुख हैं, हमें बस उसके ऊपर भरोसा करके वाहिगुरु 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 के जाप के साथ जुड़ना है। जाप नाम जपत तृष्णा सब बुझी है, नानक त्रिपत अघाई। और अब कंक्लूजन दे रहे हैं कि जितनी भी मेरी तृष्णा थी, जितनी भी मेरी प्यास थी, वो सब बुझ गई। कैसे बुझी? वाहिगुरु 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 का जाप कर, और अब मैं तृप्त हूँ। अब जो है मैं पूरी तरह से भर चुका हूँ, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। किसी चीज़ का मतलब साथ संगत जी कोई दुनियावी वस्तु या कोई और नहीं, किसी चीज़ मतलब मुझे अब जो सुख प्राप्त करने के लिए मुझे किसी और वस्तु की ज़रूरत नहीं। मेरे को नाम मिल चुका है, मेरा सारा सुख वाहिगुरु के नाम में ही है। सो बार बार गुरु महाराज हमें प्रेरणा दे रहे हैं, अमृत वेले उठा जाए,
भले ही 4 बजे, 5 बजे, 5:30 बजे, 6 बजे, लेकिन उठा जाए। 2 बजे, 2:30 बजे उठ के वाहेगुरु 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 का जाप किया जाए। देखिए जीवन कितना आनंदमय हो जाता। आप खुद कहेंगे कि 40 दिन के बाद आपका जीवन कितना आनंद, सिर्फ 40 दिन के लिए एफर्ट करना है। बस एफर्ट करना, चौकड़ा मार के, मुंह हाथ धो के चौकड़ा मार के बैठ जाओ। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। देखो कितना आनंद बनता है, सीमा ही नहीं है आनंद की, कुछ बहुत आनंद बनेगा सत्संग में। सो इतनी को बेनतियाँ सेवा आपने परवान करनी। आज के हुक्मनामे की कथा विचार करते हुए अगर कोई गलती रह गई है तो आपने क्षमा देनी। आखिरी 2 पंक्तियाँ पढ़ के समाप्ति है। आखिरी में यही एक निम्रता सहित बेनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा नाम के साथ जुड़ा जाए। वाहिगुरु के नाम के जाप में सारी शक्तियाँ, सारी खुशियाँ, सारी तरक्कियाँ हैं। और यही एक ऐसा नाम है जो हमें निष्काम भावना सिखाता है। निष्काम भावना मतलब कोई छल कपट नहीं, कोई लेना देना नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्यार ही प्यार, प्रेम ही प्रेम। सो इतनी बेनती आपने परवान करनी है। जप तप भगत जाप ताप भगत सा पूरी, जो प्रभ कै मन भाई, नाम जपत तृष्णा सब बुझी है, नानक त्रिपत अघाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।